सो आप सभी से मिलके मुझे भी हमेशा बहुत खुशी होती है कि चलिए आज अपने ग्रुप के साथ कुछ बातें करने का मौका मिलेगा। क्या आप सभी लोग रियल में एक्साइटेड हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस ही है एक्साइटमेंट का। यू हैव टू बी ऑलवेज एक्साइटेड, राइट? पिछले 2 दिन के सेशन में काफी कुछ दीपिका मैम ने सिखाया कि हाउ टू फाइंड द न्यू प्रोस्पेक्ट, हाउ टू रिटेन द प्रोस्पेक्ट। दोस्तों, हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हर रोज हमको नई लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका लिस्ट जब तक बढ़ते रहेगा तब तक ही आपको लोग मिलते रहेंगे। तो कल बेहतरीन करीबन 18 चीजें ऐसी डिस्कस की गई जहां से हम नए प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि नए लोग मिल भी जाते हैं, लेकिन मिलने के बाद उनको क्या बात करें? हमारे पास ऐसा कौन सा नॉलेज होना चाहिए कि लोगों को ढूंढ ले, ढूंढने के बाद हमारी खुद की हवा निकल जाती है कि भाई अब उससे बात क्या करें। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगा, लोग मिल जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है क्या बात है। तो आज क्या बात करे वाले सब्जेक्ट पे हम कुछ नॉलेज को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हाउ टू शो द प्रोडक्ट, उसके बदले खुद पहले अपने जहन में डाल दीजिए, अपने माइंड में डाल दीजिए कि ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो मुझे समझना है, कहाँ किस तरीके से अप्लाई करना है। वो समय, व्यक्ति, उस सभी पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब हमारे पास जितना नॉलेज है वो सारा का सारा किस तरीके से शेयर किया जा सकता है, उसके बारे में हम आज काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लोग अभी भी आ रहे हैं। एक्चुअल में मैंने ऐसा देखा है, जो लोग बहुत कुछ जानते हैं वो जल्दी आते हैं, और जो लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं वो बड़े आराम से आते हैं। तो यहाँ मौजूद करीबन जो भी है 100-150 लोग हैं, तो वो सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत जानते हैं। नहीं जानने वाले अभी आने का बाकी है। एक छोटी सी कहानी से मैं बात की शुरुआत करूंगा। दोस्तों, आई एम स्ट्रांगली बिलीव, आप भी अपने आप को देखिए, 1 से लेके 5वीं कक्षा तक जो पढ़ाया जाता है ना दोस्तों, वही जीवन की रियल पढ़ाई होती है। 5वीं कक्षा के बाद जो हम पढ़ते हैं ना, वो प्रोफेशनल होता है। कहते हैं ऐसा कि नींव जो रखी जाती है ना बच्चे में, वो करीबन 10 साल के उम्र तक हो जाती है। तो उसी लिए 1 से 5 स्टैंडर्ड या 4 स्टैंडर्ड के बाद में, अभी के एजुकेशन सिस्टम क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी कहानियाँ होती है। तो आज एक कहानी मुझे बचपन में शायद 3rd या 4th में मैंने पढ़ी थी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि एक ज़माना था जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, और कुछ 2-4-5 गाँव मिला के एक आध वैद्यराज रहते होंगे, जो जड़ी-बूटियों से सबका इलाज करते थे। तो ऐसा ही एक गाँव था, जिस गाँव में वैद्यराज नहीं थे। अगर कोई बीमार होता है तो उनको कुछ 2, 5, 10 किलोमीटर ड्राइव करके, क्या बैलगाड़ी ड्राइव करके या घोड़ा ड्राइव करके, राइड करके नहीं, ड्राइव करके बोलेंगे, जाना पड़ता था। तो उसमें काफ़ी दिक्कत आती थी, लोगों को आने-जाने में दिन निकल जाते थे। तो उस गाँव में मेरे जैसा एक बच्चा भी था, जिसने सोचा कि क्यों ना हमारे गाँव में से कोई वैदराज बन जाए, तो ये बार-बार दूर जाने की झंझट से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। फिर उसने सोचा कि कोई सोचे, उसके बदले क्यों ना मैं ही सोच लूँ और मैं ही वैद्य बन के आऊँ, वैद्य की पढ़ाई करके आऊँ। तो उसमें कॉलेज या ऐसा तो कुछ था नहीं, वैद्य के पास जाना रहता था।
और वैद्य जी के पास कुछ समय तक ट्रेनिंग लेना रहता था, जो सभी जड़ी बूटियां किस तरीके से यूज की जाती है, कैसे ट्रीट किया जाता है, वो वैद्यराज जी सिखा सकते थे। तो वो बच्चा जो था, वो चौथे पांचवें गांव में जहां वैद्यराज रहते थे वहां गया और बोला, हमारे गांव के लिए मैं एक नेक काम करना चाहता हूं और मैं खुद आपसे ये विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। वैद्यराज ने बड़ी खुशी से बोला कि आओ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीते। वैद्यराज उनसे कुछ खास काम नहीं करवाते थे, पुड़िया बनवाते थे, ये करते थे, वो करते थे। फिर एक बार ऐसा कुछ हुआ कि उन लोगों को कुछ और गांव जाने की जरूरत पड़ी। वैद्यराज जी के साथ वो लड़का भी निकला। बीच में जंगल जैसा कुछ आया। जंगल में एक इंसान मिला जिसके पास एक ऊंट था और वो ऊंट बेहोशी की हालत में जमीन पे लेटा हुआ था। तो उस बंदे ने बताया कि थैला देख के वो पहचान गया, वैद्यराज जी अब बहुत ही मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा ऊंट अच्छे से चल रहा था, खाना खा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि एकदम से लुढ़क गया और ये गिर गया, अभी अभी गिर गया। तो वैद्यराज जी वक्त पे ही थे नसीब से, तो उन्होंने ऊंट की पूरी जांच पड़ताल की और फिर अपने साथ जो बच्चा था उसको बोला, तो थोड़े से बड़े वाले पत्थर ले आओ। तो दोनों बंदे सोच में पड़ गए कि ये कैसा इलाज। तो बोले नहीं, ले आओ। तो वैद्यराज जी ने क्या किया, ऊंट की गर्दन के नीचे एक पत्थर को रखा, लेटा ही हुआ था ऊंट, एक पत्थर यहां धड़ाम से मारा। मारने से हुआ ये कि वैद्यराज को पता लग गया था कि उसके गले में कोई बड़ा सा बीज फंस गया है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो जैसे ही ऐसे करके एक पत्थर मारा, वो बीज निकल गया और ऊंट की सांस तुरंत ही चालू हो गई और ऊंट खड़ा हो गया। अब बच्चा बन गया महाज्ञानी। उनको पता लग गया कि आखिरी सांस अगर किसी की चल रही है, सांस रुक रही है, तो उसका क्या इलाज हो सकता है। वैद्यराज जी को बोला, वैद्यराज जी कुछ 2-4 दिनों में आपसे जड़ी बूटी भी सीखी, लेकिन मैं बहुत बड़ी चीज आपके साथ सीख लिया हूं और मैं जाता हूं वापिस मेरे गांव। वैद्यराज जी ने बहुत समझाया, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बोले नहीं, मैं जा रहा हूं। वो चला गया। गया और गांव में डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी के स्पेशलिस्ट मैं हूं। आखिरी सांस किसी की अगर रुक रही है तो वो पढ़ाई में कंप्लीट करके आ रहा हूं, आप लोग मेरे संपर्क कर सकते हैं। और नसीब से उसी दिन ऐसा आया, एक बुढ़िया आखिरी सांस खींच रही थी। बच्चे को बुलाया गया, बच्चे ने 2 पत्थर मंगवाए, बुढ़िया की गर्दन पे रखा, धड़ाम से मारा और बुढ़िया की जो थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, ऑन द स्पॉट बुढ़िया रन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड। लोगों ने क्या उसको मार के हाल किया होगा, वो सब लंबी कहानी है, कहानी में टाइम जाता है इसलिए आगे नहीं बढ़ाता हूं। तो कई बार जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है कि ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को कहां पे किस तरीके से अप्लाई किया जाए, वो दोनों सब्जेक्ट अलग है। ऊंट की ट्रीटमेंट और बुढ़िया की ट्रीटमेंट एक नहीं हो सकती, लेकिन ये बात भी पक्की है कि पत्थर मारने से बीज निकल जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा मकसद क्या है कि मैं आपको मेरी ओर से, देखिए मैं भी कोई महाज्ञानी आदमी नहीं हूं। सागर सर को सुन सुन के मैंने कुछ नॉलेज इकट्ठा किया है और आप सभी लोग भी सुनते हैं। अभी मैं आपसे जो नॉलेज शेयर करूंगा उसमें भी शायद कुछ नया नहीं है। आप सभी लोगों ने सागर सर को सुना हुआ है। आप लोगों को भी मैं आज जो नॉलेज देने वाला हूं ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन पता होना और कैसे अप्लाई करना, दोनों में जो अंतर है वो अंतर को समझने की कोशिश करेंगे।
तो जो लोग लिखना चाहते हैं लिखिए, लेकिन कवन जी हमारा रिकॉर्डिंग होते रहता है ना? कवन जी? हाँ, तो रिकॉर्डिंग हम हमारा होता है, तो कोई लाइव मुझे यस थोड़ा-सा सर, होता बताए? है। या ओके फाइन। तो कवन जी एक काम करेंगे, मैं ये सोच रहा हूँ, आज कोई भी बंदा अपनी डायरी और पेन को हाथ लगाएगा नहीं। कैमरा ऑन रखना है, नहीं रखना है उसकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरीके से अपने हैंड्स फ्री लगाए और आँख बंद करके जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, लिख तो कभी भी सकते हैं, कवन जी का रिकॉर्डिंग चल रहा है, वो ट्यूब पे डाल देंगे और सभी ग्रुप वाले अपने-अपने हिसाब से अगर पसंद आता है तो उसमें से आप बाद में अपनी पढ़ाई को पक्का कर सकते हैं। तो जैसे एक मेडिटेशन के लिए आप बैठते हैं, उसी तरह से आपको अगर जमता है तो हैंड्स फ्री लगा के, आँख बंद करके कुछ बातें अपने अंदर उतारने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी पृथ्वी क्या है? तो हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा गोला है। हमारी पृथ्वी जो घूमती है, उसकी एक एक्सिस है जिसको कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। उसके ऊपर हमारी पृथ्वी रोटेट होती रहती है। होता ये है कि जब हमारी ये पृथ्वी घूमती है, तो उसका जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस आप नहीं जानते तो मैं समझाऊँ, ये गोलाई की सरफेस। ये सरफेस की जो लेंथ है, इट इज़ अप्रॉक्सिमेट 40,000 किलोमीटर। जब हम सूरज को पूर्व में आज उगते हुए हम देखते हैं, दूसरे दिन सुबह में फिर से जब उसी जगह पे पूर्व में सूरज को हम देखते हैं, तो हम एक रोटेशन हमारी पृथ्वी पे कंप्लीट करते हैं और वो जो हमारे रोटेशन की स्पीड है, वो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर डिवाइड करेंगे तो 40,000 इज द सरकमफेरेंस। 1600 से अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हिसाब आपका बैठ जाएगा 5-15 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर प्लस माइनस हो सकता है, उतना डेप्थ में हमको नहीं जाना। कहने का मतलब हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी पे हम रोटेट हो रहे हैं, हमारी जो स्पीड है ट्रैवलिंग की, वो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब होता ये है कि किसी भी चीज को घुमाते हैं, तो उसकी सरफेस की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सेंटर की जो स्पीड होती है ना, वो 0 होती है। जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं उनको पता होगा। तो सेंटर में जाके वो स्पीड 0 हो जाती है। तो ये फिजिक्स पढ़ने की हमको क्यों जरूरत है मैं बताऊं। जब ये पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे से जब रोटेट होती है, तो वो उसकी सरफेस स्पीड होती है। लेकिन जैसे-जैसे पृथ्वी के कोर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे वो स्पीड कम होती है। सेंटर में जाके वो स्पीड 0 हो जाती है। तो हमारी पृथ्वी से करीबन 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर के बाद एक इनर कोर करके एक पोर्शन आया हुआ है, जो सागर साहब हमको हमेशा बताते थे। तो वो इनर कोर पोर्शन जो है, वो आयरन और निकल का बना हुआ है। आयरन को लिक्विफाइड होने के लिए, पानी बनने के लिए करीबन 750 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है और इनर कोर का जो टेम्परेचर है, वो करीबन 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब होता ये है कि वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है और उसका जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम मैंने जो पढ़ा है कि पूरे हमारे सातों समंदर को पानी को इकट्ठा करे, उससे 1000 से गुना कर दे, शायद उससे भी ज्यादा ये लिक्विड का फॉर्म हमारे इनर कॉर्म में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों घटना ये बनती है कि ये जो सरफेस पे 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी जो स्पीड है, वो अंदर जाके वो स्पीड रिडक्शन दिखाती है फिजिक्स के हिसाब से। तो घटना ये बनती है सरफेस स्पीड और इनर कोर की स्पीड में एक अंतर बनता है। जैसे कि सादी भाषा में, मैं एक्चुअल में नहीं जानता हूँ, लेकिन सरफेस स्पीड अगर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इनर कोर की जो स्पीड है वो करीबन 800 से 850 किलोमीटर प्रति घंटा की हो सकती है।
तो होता ये है सरफेस की स्पीड और इनर कोर की स्पीड के बीच में स्पीड का डिफरेंस आने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और वो फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से आयन के और निकल के नेचर के हिसाब से साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, समझ लेना, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मतलब कि नीचे से ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होती है वो सिर्फ सरफेस तक, पृथ्वी की सरफेस तक नहीं होती है, वो पृथ्वी की सरफेस से 3200 किलोमीटर तक फैली हुई है। आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट को और ये पृथ्वी के रोटेशन को क्यों समझना जरूरी है? दोस्तों, हमारे पास कोई डिग्री तो है नहीं, किसी के पास जाते तो जैसे डॉक्टर है तो लिखता है एमबीबीएस है, बीएचएमएस है, या एमडी है, फिजियो है। एडवोकेट होता है वो भी अपनी डिग्रियां लिखता है। मार्केट के अंदर में सभी लोग डिग्री के हिसाब से चलते हैं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। तो हमें ये छोटा सा नॉलेज इसलिए कलेक्ट करना रहता है कि जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तो उसको भले ही डिग्री नहीं दिखती है, हमारा नॉलेज जब शेयरिंग होता है ना, तो उसका फेथ हमारे प्रति बढ़ता है कि मैं जिस बंदे से ये बात सुन रहा हूँ वो अपने आप में नॉलेजेबल है, तो उसकी वजह से हमें ये जानना है। तो हमारी पृथ्वी की सरफेस से 3200 किलोमीटर तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो साउथ टू नॉर्थ पोल की ओर ट्रैवल करती है। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होती है उसका नॉलेज। सेकेंडली, हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी प्लेनेट पे रिसर्च के दौरान ऐसा नहीं पाया गया है कि कहीं पर भी आज से 1 करोड़ साल पहले भी चींटी के पैर जितना जीवन था। तो अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी का अगर नॉलेज है तो हम किसी से शेयर कर सकते हैं कि पृथ्वी पे जीवन जो बना, न सिर्फ हम मनुष्य, सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वो सभी चीज का जो ग्रोथ होता है, वो जो बढ़ते हैं, उसकी एकमात्र वजह है कि पृथ्वी को एक और फोर्स मिला है जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। थोड़ा सा हमको इस बात का भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है और ग्रेविटेशनल क्या है। तो यहाँ हमारे नॉलेज में हम लोगों को ये ऐड करना है कि ईच एंड एवरी प्लेनेट को ग्रेविटेशनल फोर्स दिया हुआ है कुदरत ने, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो ईच एंड एवरी पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे कि मैं एक बालकनी में खड़ा रह के आलू को फेंकता हूं, टमाटर को फेंकता हूं, या मैं खुद गिर कूदता हूं, तो मैं जमीन की ओर ही जाऊंगा, जमीन पे ही पटकाऊंगा। एकमात्र वजह, इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सामने वाले को हमारा नॉलेज कैसे शेयर कर सकते हैं? तो ये शेयरिंग हम कर सकते हैं कि चांद जब पृथ्वी के नजदीक आता है 28 दिन में 2 बार, अमास और पूनम के दिन, तो चांद भी अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से समंदर के पानी को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से भरती और ओट का निर्माण होता है। तो यहाँ हमें ये समझाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या हमें खुद समझने की जरूरत है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये है जो सभी चीजों को खींचता है। बट मैग्नेटिक फोर्स क्या है? इट वर्क्स ओनली एंड ओनली विद द आयन। वो आलू और टमाटर को रिलेट करता नहीं है। ये नॉलेज पहले उतारिए, कैसे अप्लाई करना है आखिरी 5 से 10 मिनट में मैं एक सिस्टमेटिक वे से ये नॉलेज को कैसे यूज करते हैं वो समझाऊंगा। तो यहां तक जब हम किसी को बात करते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिज्म क्या चीज है। मैं थोड़ा सा ये भी नॉलेज शेयर करना चाहूंगा कि ये जो पक्षी, आपने सुना होगा कि बर्ड सेंचुरी में हजारों हजारों किलोमीटर की जर्नी करके जो पक्षी आते हैं और फिर अपना एक निश्चित काल समय काल में आते हैं, फिर से वहां निकल जाते हैं,
और फिर हजारों किलोमीटर का ट्रैवल करके अपने ओरिजिनल प्लेस पे भी वो जाते हैं, वो सब आप जानते हैं। ये जो पक्षी को भी ये ज्ञानेंद्रिया ये जो भी मिलती है ना दोस्तों, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ द अर्थ। तो हमें एक ही चीज सामने वाले को फोकस करना है कि व्हाट इज पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व इज नथिंग बट द मैग्नेटिज्म फोर्स ऑफ द अर्थ, राइट। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप सामने वाले को बता सकते हैं। एक एक चीज पिन टू पिन हमें सामने वाले के साथ शेयर नहीं करनी है। पहले हमको समझना है कि एग्जैक्टली ये है क्या। जिस दिन आपको समझ में अंदर में आ जाता है कि ये चीजें ऐसी है, तो उसके लिए वर्डिंग्स आपके अपने आप निकलते रहेंगे। वो फिक्र मत करिए कि ये सब मुझे बोलना आएगा नहीं आएगा। डोंट वरी, कुछ जरूरत नहीं है। कैसे डोसा बनता है वो जरूरी नहीं है, कैसे खाया जाता है वो जरूरी है ना। लेकिन पहले उसको समझ लीजिए कि कौन सा डोसा किस तरीके से बनता है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास ये नॉलेज होना चाहिए कि पूरी जीव सृष्टि जो पृथ्वी पे है, क्या मैं आपको समझा भी सका हूं कि दिस ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो अब जो बात आती है कि वो हमारे ह्यूमन बीइंग को, हम इंसानों को किस तरीके से वो हेल्प करती है। यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि न सिर्फ हम इंसान, जितनी भी जीव सृष्टि है उस सभी पे ये चीज अप्लाई होती है। लेकिन हम सामने सामने जो बैठे हैं वो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है। तो इंसान की भाषा में अगर चले तो हमारे सबके बॉडी में ये ब्लड वेसल्स आए हुए दिख रहे हैं। आप सभी के पास भी होंगे शायद, राइट। इसको नसें बोलते हैं, हमारे गुजराती में ब्लड वेसल्स बोलते हैं। कुछ लोग नस खींचने का काम करते हैं, वो ये नसें होती हैं। तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना, उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख किलोमीटर है, 1.5 लाख किलोमीटर। अब फिर से मैंने आपको बताया, पृथ्वी का जो सरकमफरेंस है इट इज 40,000 किलोमीटर। मतलब कि दोस्तों, हमारी ये नसों को निकाल के एक पाइपलाइन बना दिया जाए, तो विषुववृत्त पे खड़े रह के अगर 3.5 चक्कर पृथ्वी के घुमा ले, तब जाके ये हमारी पाइपलाइन की लेंथ खत्म होगी। इतनी लंबी ये पाइपलाइन हमारी बॉडी में बिछी हुई। तो एक ही चीज समझ में आती है कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाने के बाद भी दुनिया में किसी भी टेक्नोलॉजी ने एक पूरे घर के साइज का या एक पूरे बिल्डिंग के साइज का एक भी ऐसा पंप नहीं बना पाया है जो 1.5 लाख किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ पानी को पुश कर सके। तो हमारा जो पंप है वो सिर्फ हमारी मुट्ठी के जितना होता है, आपको अगर पता है या फिर नॉलेज में डालती है। तो साइज ऑफ अवर हार्ट वो एग्जैक्टली दाहिने हाथ की हमारी जो मुट्ठी होती है वो साइज के बराबर वो होता है, राइट। तो जो हमारा पंप है कुदरत ने जो दिया हुआ है वो इतना छोटा सा है। तो क्या वो 1.5 लाख किलोमीटर तक इसको पंप कर सकता है? इट्स अ मैजिक ऑफ कुदरत। लेकिन फिर भी हमारा हार्ट जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो प्रोसेस कभी समझेंगे कि कैसे लंग्स से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो, वो सब आयरन का काम है। लेकिन जब पंप करके छोड़ देता है तो जो पूरी की पूरी ब्लड की ट्रैवलिंग जर्नी जो हमारी रहती है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट्स इन आवर ब्लड एंड मैग्नेटिज्म फोर्स। आपको ये समझना है कि हमारा पूरा का पूरा जो ब्लड का घुमाव है 1.5 लाख किलोमीटर का या 1,40,000 किलोमीटर का, इट इज बिकॉज ऑफ आयरन कंटेंट्स इन आवर ब्लड एंड मैग्नेटिज्म फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर ये बात समझ में आती है तो एक बात और समझना जरूरी है। थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में ले जाऊं तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वाले नॉर्थ और साउथ है, और पृथ्वी जिस पे एग्जैक्टली घूमती है, और वो जो नॉर्थ साउथ है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, दोनों एक नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने प्लेसमेंट को चेंज करते रहती है।
बहुत डेप्थ में जाएंगे तो अभी जो नॉर्थ है वो आगे चल के लाख 1.5 लाख साल के बाद साउथ हो जाएगा, और साउथ जो है वो नॉर्थ होने वाला है। वो सब आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो हम चल रहे थे ब्लड के घुमाव पे, तो यहाँ पे एक बात जो निकल के आई है वो ऐसी है कि मैग्नेटिज्म फोर्स पृथ्वी एक्चुअल में अभी रिड्यूस भी कर रही है, मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं, लेकिन फिर भी वो प्लस और माइनस वो चलती रहती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी अगर पृथ्वी छोड़ देती है तो तमाम जीव सृष्टि को खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड का टाइम लगेगा। और वो जीव सृष्टि खत्म होने की एकमात्र वजह एक ही होगी कि सबका ब्लड जो है वो जहां है वहां का वहां रुक जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिज्म फोर्स टू अवर बॉडी। बात समझ में आ रही है तो हाँ वो लिख सकते हैं। तो बहुत सरल भाषा में इस बातों को अगर समझते हैं, और इसका ज्ञान कैसे अप्लाई करना है बाद में देखते हैं, लेकिन फिर भी जब हमको ये चीज समझ में आती है तो सामने वाले को मैग्नेटिक फोर्स और हमारी लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ समझा सकते हैं। फिर एक कहानी पे आते हैं कि भाई आज से कुछ सालों पहले हम लोग कैसे जीते थे। दोस्तों 50 60 70 साल पहले से लेके हजारों साल तक लोग कैसा जीवन जीते थे, किसी को पूछने की जरूरत है? चाहे अमेरिका वाले थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया वाले थे, चाहे साउथ कोरियन थे या इंडियंस थे, हम लोग कैसे जीते थे? तो भाई ज्यादातर नेचुरल रूफिंग के नीचे रहते थे। और बाटा वाले ने जब तक चप्पल का आविष्कार नहीं किया था, लोग नंगे पैर घुमा करते थे, है कि नहीं? तो कुल मिला के जो घटना थी 50 60 साल पहले से लेके हजारों साल, लोग नंगे पैर जमीन पे चलते थे, नेचुरल रूफिंग के नीचे रहते थे, है कि नहीं? कुल मिला के कुदरत के साथ रहते थे। जो अपने बर्तन थे या जिसमें रसोई पका करती थी, वो भी मिट्टी के बर्तन थे। तो कुल मिला के हम लोग पृथ्वी तत्व के साथ जीते थे। तो जब हम पृथ्वी के साथ, पृथ्वी तत्व के साथ जीते थे, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी माता है। जब तक एक बच्चा अपनी माँ के गोद में है, माँ इज टेकिंग केयर फॉर दैट बच्चा। लेकिन जब बच्चा हरामी पने पे उतर आता है, तो माँ की गोद को छोड़ के इधर उधर भागता है और फिर गिरता है। तो उसी तरीके से हमने ये जो पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी जो हमारी माँ है, उसकी गोद को हमने छोड़ दिया है, और उसका स्पर्श करना, उसका चरण स्पर्श करना हमने छोड़ दिया है। कहने का मतलब नंगे पैर हमने जमीन को स्पर्श करना छोड़ दिया है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स हमारे बॉडी में हम लोग डायरेक्टली एंटर करते नहीं है। दूसरा, नेचुरल रूफिंग। नेचुरल रूफिंग आप समझते हैं ना? नेचुरल रूफिंग मतलब कुदरती छत। एक जमाने में हम लोग नरिये, कुम्हार के बने हुए, ऋषिना बेन यहाँ बैठे हुए, उनके पूर्वज बनाते थे नलिया, तो उसके नीचे रहते थे। अब कहीं फॉरेन कंट्रीज में या कहीं भी चले जाएंगे, अफ्रीका चले जाएंगे, तो नेचुरल वुडन या बहुत कुछ चीजें यूज की जाती थी जिसके नीचे लोग रहते थे। तो जो मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी 3200 किलोमीटर तक फैली हुई, सिर्फ सरफेस से मिलती नहीं है, एनवायरमेंट से भी हमको मिलती है। तो वो नेचुरल रूफिंग को क्रॉस करके भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी तक पहुंचती है। अभी हम सुधर गए, माता का स्पर्श छोड़ दिया हमने, और हमने अपने आप को लोहे के पिंजरे में कैद कर दिया। लोहे का पिंजरा क्या है? तो वो है हमारी छत, स्लैब। स्लैब में भरपूर सरिये है, फ्लोरिंग में सरिये है, बीम कॉलम में सरिये है। आपके घर के अंदर में चोर न घुस जाए, आपने सरिये लगाए हुए हैं। आपके कबाट, पलंग, तिजोरियां सब लोहे की है। और अगर हम घूमने के लिए कहीं जाते हैं तो लोहे की बस, लोहे की ट्रेन या सॉरी कार में हम लोग सफर करते हैं। तो कुल मिला के सिनारियो ऐसा है कि जिस तरीके से पक्षी को
लोहे के पिंजरे में कैद किया जाता है, हम खुद लोहे के पिंजरे में जी रहे हैं। इस बात का हमको पता होना चाहिए तो किसी को बताएँगे ना। तो जैसे ही हम लोग लोहे के पिंजरे में कैद हो गए, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को आसपास का लोहा जो पोलराइजेशन, एक्चुअली पोलराइजेशन ना समझे, मैं कुछ वर्ड ढूँढने की कोशिश कर रहा था कि आपको इज़िली समझ में आए। ऐसा समझिए कि जो हमारे आसपास का लोहा जो है ना, उसको टच होके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी तक आने की वजह से हमारी आसपास का जो लोहा है, वो ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ी मात्रा में एब्सॉर्ब करता है। सीधी-सी बात एक ही समझनी। तो 100 बात की एक बात, जब हमको 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती थी, तो हमारे ब्लड में रहे हुए आयन की वजह से हमारा 100% ब्लड सर्कुलेशन चलता था। जो माइंड में उतारनी है बात, ये पंच लाइन है, आप समझ लीजिए। जब 100% मैग्नेटिज्म हम एब्सॉर्ब करते थे, तो 100% हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलता था। जैसे ही हमने ये लोहे के पिंजरे में अपने आप को हमने कैद कर दिया है, तो हमें कम मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो एक हिसाब बैठता है 100% मैग्नेटिज्म, 100% ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेटिज्म की कमी, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? ब्लड सर्कुलेशन पे। और यहाँ मेडिकल साइंस भी ये कहता है और हम खुद भी ये समझते हैं, आप लिख भी सकते हैं, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में टोटल 76 ऑर्गन्स है, 288 जॉइंट्स है। वो सबको चलने के लिए एक ही चीज चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर वो ब्लड अगर हमारा ठीक से चल रहा है, तो हमारे सभी ऑर्गन, सभी जॉइंट्स अच्छे से काम करते हैं। ये सब प्रूवन थियरी है, उसमें कोई साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं। तो लोहे का पिंजरा करता क्या है? हमारे ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है, सही मात्रा में उसका घुमाव नहीं होता है। उसी की वजह से बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स में उम्र से पहले प्रॉब्लम आ जाने की शुरुआत होती है, जॉइंट्स हमारे घिसने की शुरुआत होती है। अगर ये हमारे पास नॉलेज है, तो एक पंच लाइन और है कि सामने वाले बंदे से हम पूछते हैं कि भाई साहब, पिछले 40-50 साल में दवाइयाँ बढ़ी या कम हुई? तो वो नॉलेजेबल है, तुरंत ही बोलेगा दवाइयाँ बढ़ी। उनको सवाल पूछिए, पिछले 40-50 साल में डिसीज़ेज़ बढ़े या कम हुए? वो फट से बोलेंगे डिसीज़ बढ़ेंगे। तो यहाँ लॉजिकली उनको हम ये समझा सकते हैं कि भाई थोड़ी सा बुद्धि का प्रयोग करिए और अपनी बुद्धि को पूछिए कि दवाइयाँ बढ़ी तो लोग तंदुरुस्त हो जाने चाहिए थे, डिसीज़ेज़ फ्री हो जाने चाहिए। जब दवाइयाँ बढ़ रही है, डिसीज़ेज़ भी बढ़ रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपके डिसीज़ेज़, आपके बॉडी के प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन इज़ नॉट द राइट आंसर। अगर होता तो आज डिसीज़ेज़ हमारे कम हो जाते। तो ये नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। जब ये डायलॉग हम मारते हैं, तो सामने वाले को ये पता लगता है कि प्रॉब्लम इज़ समव्हेयर एल्स और मेडिसिन मेडिसिन अपनी जगह पे सही है। देखिए, मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट नहीं है और वो खराब है, सही है, वो हमारा बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। वो अपनी जगह पे है, ये अपनी जगह पे है। तो कुल मिला के ब्लड सर्कुलेशन को अगर आप समझा पाते हैं सामने वाले को, तो वो आपको बड़े ही ध्यान से वो सुनता है, आपकी सभी बातों को सुनता है और ये सब बातें करके आप एक ही चीज़ उस इंसान के माइंड में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जिससे ये प्रोडक्ट के बारे में समझ रहा हूँ, वो एक नॉलेजेबल पर्सन। ओके? तो फिर आगे चलता है। एक्चुअली घड़ी मैंने आज नहीं ली हुई है। कवन जी, अगर टाइम हो तो मुझे थोड़ा-सा बोल सकते हैं। राइट। तो फिर आती है बात ये कि भाई साहब, ये ब्लड सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम, पूरा नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या आप अब अपने ब्लड सर्कुलेशन को सही करना चाहते हैं? वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ, मुझे करना है। तो उनको ये नहीं बोलना है कि मेरी मैट्रेस ले लीजिए। उनको ये बोलना है कि फिर से चल 40-50 साल पहले से लेके हज़ारों साल तक का जो जीवन था, उस जीवन की ओर आप लौट जाइए। आपके घर से, आपके परिवार से, आपकी सोसाइटी से, आपके शहर से, आपके गाँव से, आपके
जिले से सभी लोग रोग मुक्त हो जाएंगे और डॉक्टर लोग भाग जाएंगे। क्या आप बैक टू ओरिजिन होना चाहते हैं? क्या पहले की तरह आप बैलगाड़ी में सफर करेंगे? क्या ये कंक्रीट के जंगल को तोड़ के आप नेचुरल रूफिंग में और नेचुरल फ्लोरिंग में रहने का चालू करेंगे? और साथ ही साथ अपने मोबाइल को हाथ में पकड़िए और बोलिए कि आपको पता है ये जीता जागता बम है जो कभी भी फट सकता है और फटने का उसका चालू ही रहता है। तो टीवी त्याग दीजिए, मोबाइल का त्याग कर दीजिए, ये आपकी लाइफ़स्टाइल का त्याग कर दीजिए, सब कुछ त्याग के फिर से वनवासी राम बन जाइए। राम जी को कहाँ 14 साल में एक भी बार बुखार आया था, है ना? ऐसा कहीं रामायण में उल्लेख नहीं था कि फलाने दिन राम जी को बुखार आया था, तो एक दिन फिर वो जंगल में ऐसे ही लेटे रहे थे। तो नहीं है, नहीं है, वो नेचर के साथ होता है। तो उनको समझाइए कि अगर आप नेचर के साथ चले जाएँगे, तो फिर से आप तंदुरुस्त हो जाएँगे। क्या आप ऐसा करेंगे? तब जाके उसके मुँह पे बहुत ही बढ़िया स्माइल आती है। ऐसा तो कैसे कर सकते हैं? तो बोलिए अब ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करना है वो मैं बताता हूँ। तो करना ये है कि आज से करीबन 16-17 साल पहले हमारे इंडिया में एक बंदे आए हैं जिनका नाम है डॉक्टर सागर जोशी सर, जिनको एक चीज़ का ख़्याल आया कि जो कुछ भी है प्रॉब्लम वो ब्लड सर्कुलेशन के है। तो वो ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए उन्होंने एक ऐसी चीज़ ढूँढ निकाली या हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी चीज़ ढूँढ निकाली कि भई आपको पुरानी लाइफ़स्टाइल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के जो है, वो आपके आस-पास का लोहा जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को सक कर रहा है, आपको कम मिल रहा है, तो क्यों ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाए कि जिससे वो फ्रीक्वेंसी आपको एडिशनली मिलने का चालू हो जाए। तो सिंपल वे में हमारे सर ने, डॉक्टर सागर जोशी सर ने एक मैट्रिक्स बनाई हुई है और जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो कम मिल रही है, उसको सॉल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स के अंदर में नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड नेचुरल मैग्नेट्स लगाए हैं। अब ये जो लगाए हैं, वो कुछ नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहे तो आप भी बाज़ार में से मैग्नेट लाके मैट्रिक्स के अंदर में डाल सकते हैं, लेकिन वो किस साइज़ के होने चाहिए, कितने गॉस पावर के होने मतलब कि उसका जो मेज़रमेंट है वो क्या होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या, वो सब साइंस आपको पता नहीं है तो हैफ़ेज़र्डली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत रिसर्च करके इस मैट्रिक्स के अंदर में नेचुरल मैग्नेट दिए डाले हुए हैं। आपको करना सिर्फ कुछ नहीं है, आप जिस तरीके से सोते हैं, आप जिस पलंग से आदी है, आप जिस गद्दे से आदी है, आपकी कोई लाइफ़स्टाइल को आपको चेंज नहीं करना है। ये बोलने की वजह ये होती है कि उसको फ़िक्र लगी रहती है कि मैं तो इतने जाड़े गद्दे पे सोता हूँ, अब इतनी पतली पे मैं कैसे सो जाऊँगा। कहने का मतलब आपको जब नॉलेज के साथ उसके साथ बात करते हैं ना, तो दोस्तों एक ही चीज़ मैं बताऊँ, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है। आप जो बताते हैं, वो इतने स्टेप बाय स्टेप आप बताते जाइए कि आगे चल के क्वेश्चन आंसर की नौबत ही ना आए। तो सो जाइए, सोने के लिए भी उनको बता दीजिए कि प्रिंसिपली इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको आपकी कोई लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करनी है। आप 2 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, दोपहर में सोते हैं, रात में सोते हैं, कभी भी सोते हैं, आपको भूल जाना है कि मैंने ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई मैग्नेटिक मैट्रेस मेरे बेड के ऊपर बिछाई है। तब जाके वो रिलैक्स फ़ील होता है कि मुझे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। तो वो सोने का कार्यक्रम समझा दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे बेड के बारे में कि ये पेन किलर की तरह काम करता है। इट हैज़ बीन प्रूवन दैट कि मैग्नेट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन, ये हाई मैग्नेटिक बेल्ट है। आपको कहीं भी पेन होता है तो रिड्यूस करता है और साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताया मोबाइल डिवाइस जो कि वेरी डेंजरस फॉर यू, तो उसके रेडिएशन को ये एब्सॉर्ब करता है, जो मैं एक डेमो के माध्यम से ये मेरी स्पीच खत्म करके मैं आपको बताऊँगा। तो फ़ील देम कंफर्टेबल, उनको जो हमारा प्रोडक्ट है ना, वो समझाने के लिए 3 ही मिनट का टाइम लगता है। हमारा मैट्रेस है, मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आपको कम मिल रही है, वो आपको इससे मिल जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और आपका तंदुरुस्ती मिलता है। आपको तंदुरुस्ती मिलती है या आप डिसीज़ से बाहर निकलते हैं। ये समझाने का 3 ही मिनट का खेल होता है दोस्तों।
लेकिन ये 3 मिनट समझाने के लिए 27 मिनट बाकी सब आपको समझाना पड़ता है, तब जाके ये 3 मिनट गले में उतरती है। तो ये सब नॉलेज आपके पास क्यों होना चाहिए? तो होने की एकमात्र वजह है, वी वांट टू गिव कॉन्फिडेंस टू दैट पर्सन। हम उस बंदे को अपने प्रति, क्योंकि वो शरीर के साथ का खेल है। समझिए आप। लोग, मैं बताऊं आपको, दारू पीना है, ठोकते हैं कि नहीं? 2 पैग मारते हैं, तीसरे पैग से जबान लड़खड़ाती है, चौथे पैग के बाद और कुछ होता है, और रेगुलर वे में 5 पैग पीने से 1 साल के अंदर लीवर खराब होता है। ये पीने वाले सब जानते हैं। और जब बैठते हैं तो खंभा खाली करके ही उठते हैं। एक बात। लेकिन जब उसको बोलते हैं ये मैट्रेस पे सो के तुमको अच्छा हो सकता है, तब जाके वो हमसे पूछता है क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? ऐसे लोगों के लिए हम सब ये नॉलेज को इकट्ठा करना पड़ता है। राइट? तो हमको समझना है। हम समझेंगे तो ही सामने वाला, क्योंकि आप सभी को एक तो कॉन्फिडेंस होगा ना कि अवर प्रोडक्ट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल भी है, और कोई भी व्यक्ति इसको लेगा उसको तंदुरुस्ती मिलेगी। क्या आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस है? अगर ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर में है, तो ये नॉलेज आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपके कॉन्फिडेंस को आप सामने वाले तक ट्रांसफर कर सके। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड माय डियर। 9 बजे क्या? तो ये जो कुछ हो गई, फिर क्या है? बात समझ में आ रही है ना आपको कि मैग्नेटिज्म को समझाना और हमारी मैटर्स कैसे काम करती है समझने से पहले हमको कुछ नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कल हमने सीखा कि भाई न्यू प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो न्यू प्रोस्पेक्ट आपको चाय पे भी मिल सकता है, सब्जी लेके भी मिल सकता है, लेने के लिए जाते हैं तो भी मिल सकता है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो भी मिल सकता है, और कहीं पे भी अननोन पर्सन से। अ, मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि 3 मिनट में आपको कौन-कौन से पॉइंट आपको पिंच करने हैं सामने वाले को। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइमिंग है, तो आप किस तरीके से उसको बता सकते हैं। आप अगर प्रेज़ेंटेशन में हैं और आधे घंटे तक प्रेज़ेंटेशन करना है, तो कैसे कर सकते हैं? और अगर आप एक सेमिनार लेते हैं, ऐसा नहीं है कि परेश सोनी सेमिनार ले सकता है या उर्मिल सोनी जी ही ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप में से कोई भी लोग सेमिनार, सेमिनार मतलब क्या? टू 2 प्लस 2 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ आप बात करते हैं ना, उसको सेमिनार कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? 2-3 लोगों से आप जब बात करने की शुरुआत करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। 3 के बाद आप 5 लोगों से बात कर सकते हैं। 5 के बाद आप 10 लोगों से बात कर सकते हैं। 10 के बाद आप 20 लोगों से बात कर सकते हैं। ऐसे करते-करते दोस्तों 1000 लोगों तक, 10,000 लोगों तक भी आप बात कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। लोग, मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में नहीं, मैंने पूरी पूरी मेरी लाइफ में मैंने देखा है, लोगों को सुसाइड करना आसान लगता है, लेकिन 10 लोगों के सामने बोलना उनको डिफिकल्ट लगता है। उनको ऐसा लगता है 10 लोगों से बात करना उससे बेहतर तो है 10वीं मंजिल से मैं कूद के अपनी जान दे दूं। क्यों? क्योंकि वो आसान है। दोस्तों ऐसा नहीं। एक्चुअली हमारा जो बिज़नेस है वो पब्लिक स्पीकिंग का है। जब तक हम बोलने की कला नहीं सीखेंगे तब तक अ, आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने में इतना मजा नहीं आएगा। तो खुद जब भी हम बिजनेस प्लान को देखते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होती है? जब भी आपने पहली बार बिजनेस प्लान देखा, एक सर्कल बना, वहाँ पे लिखा गया यू, ये आप है, और यहाँ से ये बिजनेस 2 लोगों से स्टार्ट होता है। दोस्तों आपके ऊपर कोई है ही नहीं। जिस दिन आपके आपने जब पहली बार प्लान देखा था, यू से ऊपर कोई नहीं था, वो जिस दिन आपके माइंड में आ जाएगा कि यू के ऊपर कोई नहीं है, तभी आप ये बिज़नेस में सक्सेस हो सकते हैं। और प्लान में भी हम ओपनली बताते हैं, दिस इज़ यू एंड दिस इज़ योर टू, है कि नहीं? तो अब देखते हैं कि शॉर्ट में
प्रोडक्ट को कैसे दिखा सकते हैं। अब मैं मेरे हिसाब से मैटर पूरी आपके जहन में बैठ गई, प्रोडक्ट कैसे काम करता है, क्या रिलेशन है पृथ्वी का, मैग्नेटिज्म का, ये सब आपको ध्यान में आ गया है। अब उसको हाउ टू प्रेजेंट इट। तो अगर आप 2-3 मिनट के लिए किसी को मिलते हैं, तो देखिए, उनको एक ही बात बोलिए, हमारे ब्लड में आयरन नाम का कंपोनेंट आता है, वो आपको पता है? या हमारे ब्लड में लौह तत्व है, आपको आप जानते हैं ना? वो बोलेगा हाँ, मैं जानता हूँ। तो हमारा लोही ब्लड का जो बहाव है, वो हमारी पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ज्यादातर वो लोग जानते हैं कि पृथ्वी इज हेल्पिंग अस, मतलब पृथ्वी जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन या हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ज्यादा उसको पता नहीं। तो उनको ये बोलना है, अगर आपको बस में मिलते हैं, वो ट्रेन में मिलते हैं या कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको बोलना है कि देखिए अभी हम ये कहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम बस में बैठे हुए हैं, तो ये बस लोहे की है ना, उसी तरह से हमारा घर भी लोहे का बना हुआ है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये लोहे के पिंजरे में हमारे जीवन को बिता रहे हैं। क्या मैं आप सही बोल रहा हूँ? तो बोलेगा हाँ, बात तो सही है। तो ये पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है, वो आसपास का लोहा स्ट्रक करने की वजह से वो 100% हमको न ही मिल रही है, तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करती है। तो वो इफेक्ट की वजह से दुनिया में रोग बढ़ रहे हैं। मैं जिस क्षेत्र से, मैं जिस फील्ड से बिलॉन्ग करता हूँ, वो फील्ड में हम लोगों को सिखाते हैं कि ये लोहे के पिंजरे के अंदर भी 100% आप मैग्नेटिज्म कैसे पा सकते हैं और अपने जीवन को आप रोग मुक्त कर सकते हैं। क्या इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं या करना चाहते हैं, या आपको उसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट है? तो ये रहा मेरा कार्ड, ये रहा मेरा फ्लायर, ये रहा मेरे घर का एड्रेस, ये हमारे रहा मीटिंग का एड्रेस। आप शेयर करिए उसके साथ। ये कुछ छोटी-सी बात, आपको सिर्फ़ उसके माइंड में यही डालना है कि जिस बंदे ने मुझे ये 2-3 मिनट में कुछ बातें बताई, इट इज़ रिलेटेड विथ माय हेल्थ। मेरी तंदुरुस्ती के लिए इस आदमी के पास कुछ नॉलेज है, कुछ चीज़ है और उसके बारे में मुझे जानना है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। क्यूरियोसिटी पे फुल स्टॉप आप कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में अगर ही इज़ इंटरेस्टेड, या लाइटली लिया, बाकी सब दीपिका मैम ने आपको सिखाया कैसे फ़ोन नंबर देना है, आप फ़ॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क आप छोड़ सकते हैं पहले 2 से 3 मिनट के अंदर में। और अगर आपको 10 मिनट में दिखाना है, तो उसमें आपको हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी किस तरीके से जनरेट होती है, वो सब टॉपिक पे आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ पृथ्वी तत्व, इट इज़ नथिंग बट मैग्नेटिज्म फोर्स, वहाँ से शुरुआत करनी है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ उसको कैसे रिलेट करते हैं, हाउ मैग्नेटिज्म हेल्प्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, वो थोड़ा-सा दिखाना है, पुरानी लाइफ़स्टाइल दिखानी है और आप नए में कैसे आ जाते हैं, वो आप 10 मिनट में बता सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, सामने वाले के पास भी समय है, आधे पौने घंटे तक अगर आपको दिखाना है, तो किस तरीके से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, हमारी पृथ्वी का डायमीटर क्या है, वो सब चीज़ से लेके आपको धीरे-धीरे सागर जोशी सर तक आपको आना है। अब ये रिकॉर्डिंग हुआ है, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब दिन में 1-2 बार आप सुनते रहना, बिकॉज़ आप सब लोग जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कौन-कौन बिलीव करते हैं इस सेंटेंस को? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रिप्लाई कर सकते हैं मुझे चैट से? यस, यस। तो आप सभी लोग गलत सोच रहे हैं। प्रैक्टिस डज़न्ट मेक्स मैन परफेक्ट, ओनली गुड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप बैड चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उसमें भी आप मास्टर बन जाएँगे, तो वहाँ पे आप गलत बन जाते हैं। तो आप ये वीडियो को, अगर रिकॉर्डिंग हुआ है, तो सुनिए, समझिए और अपने हिसाब से आप उसको एप्लाई करिए। वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए समरी 3 मिनट में, 10 मिनट में या आधे घंटे में आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें आपके ज़हन में, आपके माइंड में होनी ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट। मेरा बेसिक मकसद एक ही है, आप सभी के सभी लोगों को मैं करोड़पति देखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। आपने बहुत सारी चीजें समझाई, सिखाई और बहुत कुछ सभी लोगों को नई इंफॉर्मेशन भी मिली।
और यहाँ पे कोई है जो डायरेक्टली परेश सर से बात करना चाहता है, कोई आपका सवाल है पूछना चाहते हैं और आज के सेशन के बारे में अगर ओवरव्यू देना चाहते हैं तो आप सभी को यहाँ पे मौका मिलता है कि सर से के साथ रूबरू होने का। तो यहाँ पे श्री रावल जी है, उनको मैंने अनम्यूट किया है। यहाँ पे रफीक जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। Yes, sir. यस सर, Good morning, sir. वेलकम। गुड मॉर्निंग So सर। first of all, thank you so much, sir. आपने आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है जो एवरी एसोसिएट के लिए बहुत जरूरी था। So really, sir, your knowledge, salute to you, sir. बहुत हेल्प करेगी ये इंफॉर्मेशन हमारे को। जी सर। So सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था जो मैं हल्का सा उससे कंफ्यूज था, तो शायद अगर वो मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा सर। बताइए। यस सर। प्रेस सर, जो हम लोग जैसे रिकमेंड करते हैं जो मैट्रेस, तो उसमें दो क्वालिटी आती है, रेगुलर क्वालिटी और सेकंड प्रीमियम क्वालिटी। तो इसको जब हम लोग देते हैं किसी यूजर्स को, हम डिजीज भी प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसको डिजीज है तो उसको हम बोलते हैं कि मे बी वो क्योर हो सकती है, जो साइंस हम बताते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब सवाल ये आता है सर कि रेगुलर मैट्रेस कितने समय तक उसको वर्क करती है, और प्रीमियम मतलब ऑल ओवर आप मुझे ये बताइए कि हमें रेगुलर सजेस्ट करना चाहिए कि प्रीमियम सजेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रीमियम क्वालिटी जो है, जिसके पास बजट है, समझ रहे हैं, कुल मिला के खेल पैसे का है। मैंने जहां तक सीखा हुआ है, या मुझे भी कोई अगर नॉलेज है तो गाइड कर सकता है, लेकिन जो लोगों को हाइपर डिसीज है, बहुत ज्यादा डायबिटीज है, या उम्र ज्यादा है, या शरीर में पीड़ा बहुत ज्यादा है, तो उनको प्रीमियम देना जरूरी है। रेगुलर के बदले प्रीमियम उसके बॉडी में फास्ट काम करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्नेट लगे हुए हैं वो 5000 गॉस पावर के लगे हुए, रेगुलर के अंदर में 3 to 5000 के लगे हुए। जो नंबर ऑफ मैग्नेट्स है वो भी प्रीमियम में ज्यादा है, राइट। उसकी थिकनेस और कंफर्ट, फैब्रिक अच्छा है। कुल मिला के हम अगर ये समझाना चाहे तो तंदुरुस्त बंदा भी प्रीमियम को यूज कर सकता है, बट दिस ऑल बेस्ड ऑन द बजट। सही चीज हमको ये समझा सकते हैं उसको कि जिंदगी में एक बार इस चीज को आपको खरीदना है, आप बेस्ट खरीद सकते हैं, बाकी रेगुलर बेस्ट है। लेकिन देखिए, मैंने जहां तक देखा हुआ है, इंसान को जब तक चीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है, वो 10 रुपये भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता है। और अगर उसको उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आता है तो करोड़ रुपये भी वो खर्च कर सकता है। तो ये आपके ऊपर, आप डिसीजन लीजिए, दोनों चीज अच्छी है। जैसे कि हम लोग इस बिजनेस में आए तो प्रीमियम क्वालिटी थी ही नहीं, और आज भी मैं रेगुलर को ही यूज कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये थोड़ी समझ की बात है। लेकिन जहां तक हाइपर डिसीज है, या कोई कमेंट देना चाहे तो भी मुझे दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, हाइपर डिसीज है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो प्रीमियम पे जाना चाहिए। मुझे क्या देना है वो उसका कोई महत्व नहीं है, सामने वाला क्या लेना चाहता है उस पर हमको फोकस करना है। एक और टेक्निक, 70-80% केस में ऐसा देखा गया है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा लोग बोलते हैं, है कि नहीं। तो उस केस में प्रीमियम को हम उपयोग में ले सकते हैं कि जैसे ही हम प्रीमियम का बताते हैं कि 15,000 और 9,600 का ये है, तो पैसे नहीं है वो बोलता है, तो क्या इससे रिजनेबल कॉस्ट पे भी अवेलेबल हो तो आप इंटरेस्टेड है, तो 15,900 के सामने हमारे पास 11,900 भी अवेलेबल है। तो ऐसे करके आप उसको पैसे नहीं है के बारे में, या बहुत ज्यादा पैसे से आप उसको डाउन भी कर सकते हो। मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट का यूज कहाँ करना है, तो हमको सबसे पहले प्रीमियम क्वालिटी ही दिखानी है, और उसके बजट को टटोलना है, और फिर उसको डाउनवर्ड कॉस्टिंग पे ले आना और क्लोजिंग करना है। शायद मैं आपकी बात को समझा पाया ना। या श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। ओके फाइन। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे वेद प्रकाश सर है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। नमस्कार सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी ऑक्सफोर्ड टीम को
और आज विशेषकर सोनी सर को, परेश सर ने जो हमें बताया, आज मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अतीत में चला गया। क्यों? क्या बात है। क्योंकि मैंने 1980 में एक डिप्लोमा किया था जो थोड़ा सा हेल्थ पर था, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये मैंने सब पढ़े थे उस टाइम, और बहुत अंतराल हो गया, 80 और लगभग 40-42 साल हो गए, तो मैं सारा भूल गया, वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। तो धीरे धीरे अब जब आप लोगों के सानिध्य में मैं आया हूँ जब से, तो मुझे पूरी साइंस फिर दोबारा से याद आने लगी। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जो सोचता है व्यक्ति वही होता है। मैं उस टाइम ये सोचता था जब डिप्लोमा किया कि भाई मैं इससे तो कहीं किसी डॉक्टर के पास बैठ जाऊं, और मुझे तो मैं आरएमपी डॉक्टर तो कम से कम बन ही सकता था उस टाइम पे। मैं नहीं बना, मैंने सर्विस को किया, प्रेफर किया, और मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। तो वो मेरी सोच थी ना जो मैं डॉक्टर बनने की, मैं अभी डॉक्टर नहीं हूँ, पर लोग मुझे आज डॉक्टर कहते हैं, सिर्फ आप लोगों के सहयोग से जो मैंने सीखा है। और परेश सर ने आज इतनी गजब की जानकारियां दी हैं जो मुझे नहीं पता थी पहले, और उसमें इजाफा बढ़ोतरी हुई है कि पृथ्वी की जो साइज है, जैसे बताया आपने 40,000 किलोमीटर, और हमारी जो शरीर में नसें हैं वो लगभग 1,55,000 किलोमीटर नसें हैं। तो ये मुझे कैसा लगा कि मैं दोबारा से एक स्टूडेंट, मैं अपनी मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सर थैंक यू सो मच सोनी सर, आपका जवाब नहीं है। सभी बहुत अच्छे गुरु हैं, सभी बहुत बढ़िया ऐसा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं, पर सर आप तो उसमें एकदम इजाफा कर देते हैं। मैं आपका थैंक्स करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे योगेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग Good परेश सर, morning. कैसे हैं? सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं या फिर अलग से यदि मैं बात करता हूँ केवल मैग्नेटिक वेव्स की, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी से हमें केवल मैग्नेटिक वेव्स मिल रही हैं या उनको हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहना चाहिए? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही कहना है उसको। इट्स अ फ्रीक्वेंसी। वो मैग्नेटिक ऐसा नहीं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट्स अ टेक्निकल टर्म। अब मैग्नेटिज्म फ्रीक्वेंसी क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या है, वो दोनों चीजें एक ही है। जब आप अनइक्वल पोल पे, मैग्नेट को आपने कभी टच किया है, इक्वल पोल पे वो अट्रैक्ट होता है और अनइक्वल पोल पे वो डिस्ट्रैक्ट होता है, वो आप जानते हैं ना? जी जानते हैं। तो ये जो दोनों के बीच में अगर आपने अनइक्वल को इकट्ठा किया तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को धक्का मार के दूर फेंकता है। जी, तो इट इज नॉट, वो मैग्नेट है बट इट इज नॉट मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी ही बोला जाता है। और उसका जो यूजेस है ना, वो मल्टीपर्पज है। वो आयन के साथ साथ ये हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो काम कर रहे हैं ना, दिस आल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, राइट? ओके सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे कल्पेश ठाकुर जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, जी सर, सर। जी सर, परेश सर को गुड मॉर्निंग और थैंक यू, और पूरी ई-ऑडिटोरियम फैमिली को और खास करके उर्मिल सोनी सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है सुबह में बहुत बढ़िया है, ठीक है। और मैं सर को सही में, परेश सर को एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी सर की, कि शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में सर ने इतना समझा दिया है ना कि उसकी कोई बात ही नहीं है, बराबर। कि सर सही में प्लान देते ना सर, तो क्या है, बहुत, मैं तो पुराने लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि प्लान जब लेते हैं तो 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा लेते सर, बराबर। बट जो आपने जो आज बात बताई ना सर, सही में 25 से 27 मिनट आप पुरानी बातों को मतलब बात करो, और 3 मिनट में आपको खाली वो मैट्रेस की बारे में समझा, ओनली फॉर 3 से 4 मिनट में आप समझा सकते हैं। तो सही में सर मेरे को आज बहुत अच्छा लगा, और सबको ये मानना चाहिए कि कम समय में अपने सामने वाले को समझा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, और मैं भी आज से ढूंढ रहा था कि सर ऐसा क्या करें
कि शॉर्ट टाइम में सामने वाले को नए प्रोस्पेक्टो समझा सके। तो नहीं आज को देखिए, आपके पास अगर नॉलेज है ना, जी तो सर, अंदर से ही आपकी आवाज आती है कि मुझे जी मेरा जो नॉलेज है, देखिए जी रट्टा सर, मारना अलग चीज है और नॉलेज को कलेक्ट करना अलग चीज है कि यस नहीं? यस अगर यस, आपके पास नॉलेज है तो ऑटो मोड पे आपको पता लगता है कि ये काम को मुझे 3 मिनट में करना है या 30 मिनट में करना राइट राइट है राइट, कि नहीं? यस सर। तो तो मैं बेसिक मैं एक मैसेज सर अहमदाबाद, पूरे अहमदाबाद में एक मैसेज देना चाहता हूँ, और ऊपर मेन लीडर है सबको, ये सही में सर, ये जो ये प्रेजेंटेशन अहमदाबाद में चल रहा है ना, बहुत टाइम लेते हैं, सही में बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ बराबर, अब 2.5 से वो 3 इसके घंटा बारे में होता है, उसमें कम से कम समय होवे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे शिव दयाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। सर गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग सर। सर एक जानकारी चाहिए थी सर। अपन जैसे प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं। हेलो सर। हाँ हाँ यस यस, बोलिए। बोलिए सर। सर अपन जैसे प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं या रेगुलर क्वालिटी का, तो दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं सर? मतलब सर जैसे रेगुलर क्वालिटी का, एक के ऊपर दूसरा डालेंगे, हाँ हाँ, या आधा आधा शरीर प्रीमियम पे रखेंगे और आधा रेगुलर पे रखेंगे? नहीं नहीं सर, तो उसके जस्ट हाँ ऊपर जैसे कुछ लोग जैसे रेगुलर क्वालिटी की मान लीजिए पहले ले लिए सर, हाँ हाँ। और उसके बाद वो प्रीमियम क्वालिटी की ले लिए, और वो बोल रहे हैं कि सर मैं दोनों को एक साथ यूज कर सकता हूँ कि नहीं, तो उस पर जानकारी चाहिए थी। वो थोड़ा, अगर दोनों एक साथ में, मतलब एक के ऊपर दूसरा बिछा के सोना चाहता है, जहां तक मैं जी समझ जी जी मेरे ख्याल से नहीं, बहुत ज्यादा मतलब मैग्नेट के ऊपर वो अपने आप को ट्रांसफर करेंगे, और जी उतनी सर, ज्यादा वही मैग्नेट, क्योंकि क्या है मैं समझाऊं आपको। जी एक छोटे से क्वेश्चन को हम सोचते हैं, बाद में अगर आपके कंफ्यूजन के लिए सागर साहब की भी हम एडवाइस ले सकते हैं, वी आर नॉट द मास्टर, है कि नहीं? लेकिन फिर भी एक सवाल ये उठता है कि भाई सागर साहब ने 90 मैग्नेट ही क्यों लगाए? जी जी सर, उन्होंने 95 क्यों नहीं लगाए, 85 क्यों नहीं लगाए? मींस जी दैट मैन इज हैविंग सम कैलकुलेशन। जी उनका 16 साल का रिसर्च है कि मुझे 90 ही लगाने हैं। जी भाई पीलो में मुझे 20 ही लगाने हैं, 15 क्यों नहीं लगाने हैं, 25 क्यों नहीं? वो जस्टिफिकेशन वो सागर साहब के पास टाइम भी नहीं और हम पूछ सकते नहीं है, लेकिन पूछेंगे तो वो जवाब जरूर देंगे, ये मैं बताना चाहूंगा। ओके तो सर, कहने का मतलब क्या है कि कुछ कैलकुलेशंस होंगे इसके अंदर में, जी जिसको जी यूज करके ये फिट किया जाता है। तो अगर आप प्रीमियम और रेगुलर दोनों को एक साथ एक के ऊपर एक बिछा के करेंगे, तो सागर साहब जितने मैग्नेट देना आपको चाहते हैं, उससे बहुत ज्यादा मैग्नेट बन जाएंगे लॉजिकली। जी जी लॉजिकली तो जी सर, वो विच इज नॉट परमिसिबल, जहां तक मैं समझता हूँ। ओके सर, थैंक्स सर। या फिर भी डेप्थ में कभी सर से मिलना चाहे तो आप, मतलब मौका मिले आपके अपलाइन जो कुछ भी है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कैसा नहीं करना चाहिए। ओके सर, या थैंक यस सर, यहाँ पे विनोद जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। लेके गुरु। सर गुड मॉर्निंग। या गुड पंडित जी मॉर्निंग। की आज नॉलेज, जबरदस्त नॉलेज। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर, सॉरी सॉरी। तो पंडित जी की आज जो नॉलेजेबल जो ट्रेनिंग रही सर, बहुत प्रभावित किया, बहुत अच्छा लगा। मैं भोपाल से हूँ सर। मैं अभी फिलहाल बायोटोरी में नया नया हूँ, इस फील्ड में नया हूँ। मुझे एक सवाल, दो सवाल मेरे सर है ये। एक सवाल ये है सर कि जैसे अपन ने किसी डायबिटीज पेशेंट को ये दिया अपन ने, तो अपन को कैसे मालूम पड़ेगा कि वो व्यक्ति, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग यूज तो करते हैं लेकिन कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम, क्योंकि हमने कहते हैं, हम लोग उनको कहते हैं कि भैया आप 2 से 3 महीने यूज करेंगे तब आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। लेकिन उसका कोई टेस्ट या कोई मापक हो सकता है क्या, जिससे कि हमें मालूम पड़े कि वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक सवाल ये है। सेकंड सवाल ये है कि इस चीज को जब हम यूज कराएंगे तो उसको क्या, मतलब बोला, हमें क्या बोलना ये तो हमें मालूम है, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना है ये भी मालूम है। लेकिन वो कैसे यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये हमें नहीं मालूम। वो कैसे सो रहा है, क्या सो रहा है, तो ये चीज हमें कई बार लगता है कि रिजल्ट कब तक मिलेगा। तो लोग कभी पूछते हैं ऐसा।
तो उसके लिए बराबर। क्या जवाब होना चाहिए? थैंक यू। बराबर। सबसे पहले जो बैग है आपके पास आया हुआ है, आपने खुद ने भी खरीदा था, जी। उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा है, आपने पढ़ लिया है? जी सर, जी सर। क्या लिखा है उसमें? सर मीन्स मतलब नहीं, जो भी लिखा है आपने पढ़ा है, मुझे थोड़ा-सा बताएँगे आप? वो सर जो जैसे पीलो पे जो वो एक लेबल लगा हुआ है, उसपे लिखा है कि 4 नहीं, लोगों को नहीं लेना है। मैं बैग बोल रहा हूँ, बैग, बैग, बैग जो थैला बोलते हैं। आपके जो स्पॉन्सर है, उन्होंने थैले में मैट्रेस दिया होगा ना? जी सर, जी सर। वो थैले को पढ़ा है आपने? हाँ, बस सर पढ़ा सा एक सर एक बॉडी दी हुई है, उसमें बहुत सारी बीमारी वो लिखी है। वो देखा है, मैं पढ़ने की बात कर रहा हूँ। आपने हाँ सर, देखा पढ़ा हुआ भी है है। उसके पढ़ा है, तो पढ़ा जी, है तो अब दोबारा पढ़ना है। सागर साहब ने क्लियरली लिखा हुआ है उसके अंदर में कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो जी। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए नहीं। जी, 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 जी। इससे ठीक है, आपका ठीक होगा कि नहीं होगा, उसकी कोई गारंटी वारंटी हम देते नहीं है। आपको बिल्कुल। हमारे दरवाजे पे ये प्रोडक्ट लेने के बाद आपका डायबिटीज़ ठीक हो या ना हो, हमारे दरवाजे पे हम आपको वेलकम करने वाले नहीं हैं। जब बिल्कुल। सागर साहब ने ये बताया है, तो आप अपनी ज़बान उसके अंदर क्यों ऐड करते हैं? सही है सर, सही है। सामने वाले को दीजिए सिर्फ मैट्रेस कि इस मैट्रेस के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। बाय जी, डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन लेवल एनहांस होने की वजह से, आपके ओके, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने की वजह से हज़ारों डिसीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं। हम ओके। आपका डायबिटीज़ ठीक होगा, उसकी कोई गारंटी वारंटी देते नहीं है। नहीं है। लेकिन दुनिया में आप देखें, तो आज तक मैंने 2 लोगों को, 10 लोगों को, 200 लोगों को, 2000 लोगों को ये मैट्रेस दिया हुआ है। उसमें से 25 लोगों के डायबिटीज़ कंट्रोल आए हैं। जैसे कि हमारे साथ ही अभी शायद बैठे भी हो सकते हैं तेजस पंड्या साहब। तेजस जी, पंड्या साहब का जो था 450 500 शुगर चल रहा था और कल ही मैंने मेरे स्टेटस पे आप देखेंगे तो उन्हीं के मैडम का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो जी, स्पष्ट बोलते हैं कि भई उनका ठीक हो गया। जी। लेकिन सबका ठीक होगा ही या कंपनी लिख के देती नहीं है। नहीं है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एक बार मैंने बताया था, दुनिया भरोसे पे चलती है। भाई सुरेश जी, भाई का शुगर ठीक होगा, महेश भाई का हुआ, तो परेश भाई का भी हो सकता है ये उम्मीद है, लेकिन सुरेश और महेश भाई का हो गया तो परेश का भी होगा, ऐसा कोई थप्पा लगा सकता नहीं है। नहीं, नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 फेलियर्स जो होते हैं ना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी वकील, दुनिया का कोई भी सर्जन, दुनिया का कोई भी ड्राइवर 100% रिजल्ट देता है क्या? नो। किसी अच्छे डॉक्टर को हम लोग कैसे तलाश करते हैं? कि उन्होंने आज तक 10,000 लोगों की सर्जरी की हुई है, उसमें से उसका सक्सेस रेशियो 8,000 का है। करेक्ट। वो डॉक्टर अच्छा है। बात जी, समझ में आ रही है आपकी? जी, जी, जी। तो यही हमारी मैट्रिक्स है दोस्त। ओके, मैं आपको ओके, ओके। गारंटी के साथ बोलता हूँ, कभी भी ऐसे ठोक के मत बोल दो कि तू ले ले, ठीक हो जाएगा, बराबर है। मैं बैठा हूँ ना, ऐसे धंधे मत करिए। उसको उम्मीद दीजिए, उसको लेना है तो प्यार से उसको खरीदने दीजिए। अगर आपने ज़बरदस्ती उसको दिया है, तो वो बंदा, वो प्रोडक्ट आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एम आई राइट? आपको समझा पाया सभी चीज़ को? सर बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे खुशी जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू। मैं आगरा से बोल रहा हूँ, बच्चू सिंह बोल रहा हूँ सर। सबसे यस पहले सर। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर को, क्योंकि बारीकी से सारी चीज़ों को सर ने मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर किया, बताया। क्योंकि सर ने बताया कि हम कोई डॉक्टर तो है नहीं है कि, लेकिन जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जो उसकी रूट कॉज़ ही अगर हमने पकड़ ली, मेन जड़ को ही पकड़ लिया, अब गारंटी की बात और या उसकी बात, तो ये सारी चीज़ें सर ने क्लियर ही कर दी, तो इसमें बचने को तो है ही कुछ नहीं है। लेकिन एक्चुअल में मैं क्या है कि ये जानकारी चाह रहा था सर से, जो
अभी मैं कुछ शायद लेट हो गया था या सुन नहीं पाया था, ये इनर पोल की जो बात चल रही थी, इनर पोल, तो अगर सर दोबारा अगर 1 मिनट का, अगर 1 मिनट या आधी सेकंड का अगर मौका देंगे तो इस बात को अगर दोबारा मेरे को समझाने की अगर कोशिश करें तो सर इसका बेटर रिकॉर्डिंग मैंने उन्हीं लोगों के लिए शुरू में बोला था कवन जी को कि रिकॉर्डिंग कर लेना और ट्यूब पे आप भेज देना, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि जिनको पता होता है काफी चीजों का वो लोग जल्दी आते हैं और जिनको पता नहीं होता है वो लोग लेट आते हैं। तो आप ट्यूब पे जब वीडियो मिल जाए स्टडी कर लेना। जी Thank you. ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे भवन सिंह है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज का सेशन वंडरफुल रहा, बहुत बढ़िया नॉलेज मिला है। लेकिन इस ये जो अभी इसका जो लाइव वीडियो बनाए हैं उसको ग्रुप में शेयर करें ताकि मतलब वापस डबल रिपीट उसको किया जाए। और सर ने जो जानकारी दी बहुत ही बढ़िया है। मेरे पास तो अभी प्रोडक्ट आया नहीं है, परचेज कर लिया है, लेकिन नहीं आने के बावजूद भी मैंने बहुत सारी जानकारी इसके बारे में अभी से सीखा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। सर जब मैं हम पैदा हुए एमपी थे तब कुछ नहीं आता था, आज कितना कुछ आता है, तो ये भी आ जाएगा। बिल्कुल कोई बड़ी सर। बात नहीं, सर कोई बड़ी बात नहीं। मैं एमपी से धार जिले से बिलोंग करता हूँ और बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। और मैंने हर मीटिंग को जब से ज्वाइन हुआ तब से रेगुलर कंटिन्यू सुबह भी आ रहा हूँ और शाम को भी आ रहा हूँ, दोनों टाइम आना। बहुत अच्छे। ठीक, ऑल द यस, बेस्ट। टीचर्स को थैंक हमेशा यू सर। नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे निर्मल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है और ये हमारा आखिरी शेयरिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है। यस निर्मल सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो वेलकम सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो तेजस पांड्या सर का शुक्र अदा गुजार करना चाहता हूँ कि वो हमको मिलने, 2 आदमी को मिलने के लिए 17,000 की टिकट निकल के नागपुर आए थे। हेलो। हाँ, ये बात उनको पर्सनल पे भी आप कर सकते हैं, बोलिए ना। ठीक अभी का है। पॉइंट क्या है? इसलिए मैं थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूँ कि 2 आदमी के लिए वो आए थे, इसलिए वो कॉमन बोल रहा हूँ। सबसे मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर समझो मैं एक क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी या प्राइस नहीं बता दो, अगर अपने एरिया में अगर कोई कॉम्पिटिटर है और सिर्फ वो कम रेट में को कुछ बेच रहा है समझो अपने टाइप का, तो उसको फेस कैसा करे? अब उनके 13,000 या 17,000 को तो आपने डुबा दिया। हाँ? उनके 17,000 रुपये को डुबा दिया आपने सर जी। वो स्पेशली आपके लिए 2 ही लोगों के लिए 15-17,000 का खर्चा करके आए। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। ये सवाल के माध्यम से आपने उनके पैसे को डुबा दिया सर जी। नहीं वो तो नहीं है, लेकिन कैसा हो रहा है अभी अपन कैसा मैट्रेस रहता है ना, वो सिर्फ मैट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आज का हमारा है 14 आईडी मारने का इरादा है। वो पांडे सर से बात करके अभी वो पूरा स्ट्रक्चर बना लिया हमने। वो थोड़ा सा क्वेश्चन था कि अपन फेस कैसा करें, यही क्वेश्चन था। और दूसरी बात ऐसा था कि अपने जो वीडियो बनते हैं ना, अगर छोटे छोटे आप काम कैसा करके लैपटॉप पे वो जहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर सकते वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे अगर वीडियो रहता है समझो, तो अपन थोड़ा सा अच्छी तरह से लोगों को बता सकते हैं। जैसे अभी सागर सर का जो वीडियो है बड़ा वाला पूरा फैक्ट्री का, वो बहुत लंबा है। अगर छोटा बनता है समझो तो भी अच्छा रहता है, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, शॉर्ट जो अपने यूट्यूब पे शॉर्ट रहते हैं ना, उसको थोड़ा सा कट करके वो बता रहे हैं अभी। मैं एक्चुअली आपके सवाल को ही नहीं समझ पा रहा हूँ सर जी। देखिए सर, मेरा नहीं, कहने का मतलब क्या है कि सागर सर को क्या वीडियो बनाना है, क्या बोलना है, वो उतना सारा नॉलेज नहीं है मेरे पास। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सागर सर का वो वीडियो अच्छा है, पूरा है, लेकिन जैसे हम यूट्यूब क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं और वो यूट्यूब का लैपटॉप पे बताते हैं। एक्चुअली आज के मीटिंग के साथ आपका टॉपिक मैच नहीं हो रहा है। हम लोग आईडी लगाते हैं और 14 लगाना चाहते हैं, वो सब मेरे ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी टू से आई कांट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चंस। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। और फिर से मैं पूरी ऑक्सट्रो टीम की ओर से परेश सर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि जो आज आपने नॉलेज दिया वो सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट का रहेगा और बहुत सारी चीजें सभी लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी।
और इसी तरीके से परेश सर पूरी ऑक्सटो टीम को सिखाते रहे और सभी लोग यहाँ से करोड़पति जो बनने का उनका सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो सके। अगर उर्मिल सर यहाँ पे है और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को यहाँ पे सॉन्ग के साथ खत्म करेंगे। नहीं, आज का सेशन रियली नॉलेज सब लोगों को मिला है और जो सजेशन मिले हैं, अहमदाबाद लीडर लोग ज्यादा मीटिंग दे रहे हैं, तो मैं सब लोगों को एक बार परेश जी की ट्रेनिंग ले ऐसा निवेदन करूंगा और ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए ऐसा। तो रियली